तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हिम्मत की है, एक राजा के साहस की और उसकी लड़ाई की अपने सबसे बड़े दुश्मन से, जो पता है कौन था? वो खुद। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, असल में ये एक गहरा सबक है। आज हम इसी को समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के घने सन्नाटे में। ठीक 12 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक बहुत ही अजीब घटना होने वाली थी। एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। और बस उसी पल महल के ठीक बाहर न जाने कहां से एक दरवाजा आ जाता है। किसी को नहीं पता ये कहां से आया, लेकिन उस पे जो लिखा था वो अपने आप में ही सब कुछ कह रहा था। बिल्कुल सीधी, साफ और डराने वाली चेतावनी। मतलब ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी, एक ऐसा इम्तिहान जहां दांव पर जिंदगी लगी हुई थी। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक रहस्यमयी चुनौती। जब डर बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाए, तो एक सच्चा लीडर क्या करता है? यही वो सवाल है जो राजा विक्रम को एक नायक बनाएगा। अब देखिए, यहाँ डर को लेकर दो एकदम अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ है सैनिक जो कह रहे हैं, महाराज ये खतरनाक है, पीछे हट जाइए। और दूसरी तरफ है राजा विक्रम जो इस खतरे में एक मौका देख रहे हैं, सच को जानने का एक मौका। और राजा विक्रम सिर्फ बातें नहीं करते, वो करके दिखाते हैं। बिना एक पल सोचे, बिना किसी हिचकिचाहट के वो उस अनजान दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लेते हैं। अब आता है कहानी का दूसरा भाग, अंधेरे में पहला कदम। दरवाजे के उस पार की दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम जानते हैं। वहां तो सारे नियम ही उल्टे हैं। दरवाजे के अंदर का नजारा अजीब है। आसमान काला, पेड़ उल्टे लटके हुए और हवा में कुछ रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। ये जगह बिल्कुल किसी बुरे सपने जैसी है, जहां कुछ भी सीधा नहीं है। और तभी उस अजीब दुनिया से पहली चेतावनी आती है। एक परछाई उन्हें सीधे सीधे मौत का डर दिखाती है। ये उनके इरादे का पहला इम्तिहान था। लेकिन विक्रम का इरादा बिल्कुल पक्का था। उनका मकसद सिर्फ दरवाजे के पार जाना नहीं है, बल्कि सच्चाई जानना है। और उनका जवाब ये साफ कर देता है कि वो ज्ञान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कहानी अब एक नए मोड़ पर है। अब तक तो हिम्मत और इरादे की बात थी, लेकिन अब राजा के सामने एक शारीरिक चुनौती आने वाली है, एक आमने सामने की लड़ाई। खतरे का एहसास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अचानक पूरी की पूरी जमीन कांपने लगती है। ये इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा और भयानक आने वाला है। और ये रहा पहला असली खतरा, एक बहुत बड़ा विशाल राक्षस। ये सिर्फ कोई जानवर नहीं था, बल्कि उस जगह के डर और भ्रम का जीता जागता रूप था। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। तलवारों के टकराने की आवाज, हवा में उड़ती चिंगारियां, ये हिम्मत और ताकत का सीधा मुकाबला था। लेकिन जानते हैं इस जीत में सबसे खास बात क्या थी? विक्रम ने राक्षस को सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से हराया। असली ताकत तलवार में नहीं, एक शांत दिमाग में होती है। पर जैसे ही राक्षस जमीन पर गिरता है, एक और बड़ा राज सामने आता है। कहानी का असली मोड़ तो अब शुरू होता है। आखिर ये दरवाजा है क्या और इसका असली मकसद क्या है? राक्षस हारते ही अपने असली रूप में आ जाता है। वो भी कभी एक राजा हुआ करता था, जो लालच और घमंड का शिकार हो गया। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। असली दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि इंसान की अपनी कमजोरियां हैं। अब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। ये दरवाजा असल में एक जाल है, एक दिमागी जाल, जो उन लोगों को फंसाता है जो अपने लालच और अहंकार पर काबू नहीं रख पाते और फिर अपनी ही बनाई जेल में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, अहंकार की अंतिम परीक्षा। राजा विक्रम को अब अपनी सबसे मुश्किल चुनौती का सामना करना है। और ये एक ऐसी चुनौती है जिसे तलवार से नहीं जीता जा सकता। एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है और राजा के सामने एक शर्त रखती है। बाहर निकलने के लिए उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। अब सवाल ये था कि वो सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है। यहाँ राजा विक्रम एक ऐसा जवाब देते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सोना, चांदी या अपना राजपाट नहीं, बल्कि वो अपना अहंकार, अपना मैं त्यागने का फैसला करते हैं। ये उनकी समझदारी और आत्मज्ञान की सबसे बड़ी निशानी थी। और अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं,
सच्ची जीत का असली मतलब क्या है? इस पूरी यात्रा से क्या सीखने को मिला? तो सच्ची जीत का रास्ता इन 4 कदमों में छिपा है। पहला, डर को स्वीकार करना। दूसरा, भ्रम को पहचानना। तीसरा, अपने असली दुश्मन यानी लालच को हराना। और आखिर में, सच्ची आज़ादी के लिए अपने अहंकार को छोड़ देना। यही राजा विक्रम की यात्रा का पूरा सार है। जैसे ही विक्रम बाहर आते हैं, वो दरवाजा गायब हो जाता है और वही रहस्यमयी आवाज आखिरी सच बताती है। असली जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। और ये कहानी हमें यहीं इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर किसी से उसकी सबसे कीमती चीज छोड़ने को कहा जाए, तो क्या वो अपना अहंकार छोड़ पाएगा? सोचने वाली बात है ना।